जय जोहार, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। संगवारी हो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा माई सेल्फ वैक्सीन इन आर्मी सोल्जर युवराज कुमार एंड आज छत्तीसगढ़ी में पूरा बोलूं में है और छत्तीसगढ़ी में ये बताना चाहता हूँ कि मोर ये के विचार हरे कि मोला जैसे दिक्कत है इसमें गांव प्ले का हो कि कैसे इंग्लिश बोलूं। इंग्लिश बहुत बड़े हुआ रही से, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी तरियम बैठे हुए आदमी भी अंग्रेजी बोले तेकर पर एक मोर पहल हरे, मोर सोच हरे और आप सब मन के प्यार से ही आगे बढ़ पाई। और प्रत्येक जो भी छत्तीसगढ़िया जो एक भाषा ला अपन जीवन के अंग बनाना चाहते, छत्तीसगढ़िया पे गर्व है, हिंदी पे गर्व है, बार बार कहा था, लेकिन अंग्रेजी एक से जरूरी है। फॉर्म भरो अंग्रेजी माथे लइकल पढ़ाना इंग्लिश मीडियम में हर कोई ला, लेकिन वो चीज ला हमने जाने पढ़ी। ठीक है संगवारी हो, हमारी भाषा से बड़े हमारे पर कोई नहीं है। अब सबसे पहली चीज है, आज मैं इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूं। आप मतलब इंग्लिश में कहां से शुरू होते हैं? इंग्लिश सबसे पहली तो एक भाषा है, अंग्रेज हमरा देख आगे है। अब कहीं ना कहीं हमारा सेकंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, कार्यालय भलो एकर में रहते है ना। अब इंग्लिश में इसे क्या चीज है, कोई भी भाषा में क्या होते साउंड होते संगवारी हो। साउंड मतलब हो गए वावल और कॉन्सोनेंट, सुने हो आप मन, स्वर और व्यंजन। तो ये जो साउंड है चिल्लाए के बाद जस्ट लाइक बोलना चाहिए कि अम्ब्रेला, इंक, कल, तो जो भी है साउंड्स आता है, साउंड्स के बाद उसी में अल्फाबेट बनता है ना संगवारी। तो आवाज से क्या बनते हैं? ध्वनियों के मेल से अक्षर बनता है, बोलते अक्षर। ठीक है ना भाई। और थोड़ा बहुत बीच में हिंदी आ जाते है ना, धीरे धीरे पूरा हमारे छत्तीसगढ़ी में चली। अब अल्फाबेट अक्षर हो गए एबीसीडी, एबीसीडी के समूह हो गए, का हो गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, तो CAT कैट। अब ये बताओ कि गांव नहर अगर कोई सिखाना है कि CAT कैट कैसे होते, तो वो लड़का का पूछी CAT कैट होते सर? हाँ, C से बेटा क होते, A से ए की मात्रा और T से ट कैट। ठीक मान ले। अब वो कही कि सर CERTAI अनसर्टेन का थो और CAT कैट का बरकत हो, तो ये मेरे C है इसे स बन गई, तो बेटा C के साथ E यही तो वो स बन जाही और C के साथ A यही तो वो का बन जाही। इस प्रकार के बड़े का लॉजिक के साथ ही लड़का मतलब बता सकते। और 60% काम करते, 40% जो है थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करने लगी, जैसे CE और CA है ना। आप मन के जो पढ़े के अनुभव है तेरा बताना है। और स्पेशली ये वीडियो जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तेकर मन को भी समझ सकते हैं ना। कबर मुंह से जो बोला तो तेरा समझ ही था, आवाज देता सुन तो गा, साउंड्स मिलके का बने सुन तो गा, शब्द बन गए अल्फाबेट क से लेके जितना भी हमारा अक्षर है और 26 अक्षर अंग्रेजी के। ठीक है, ओकर बाद वर्ड से CAT कैट, ओकर बाद का बने क्लॉज। अब क्लॉज का हो गए संगवारी हो, क्लॉज हो गए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, मतलब है कि काम करे करैया और का काम में करे तेला प्रीडिकेट कहते। सब्जेक्ट का कहते हम सब सब्जेक्ट है और काम कर बोलते प्रीडिकेट है। कर्ता और विधेय कहते हिंदी में, का कहते कर्ता और विधेय कहते ऐसा हमारी हो। इला कहते कर्ता, हाँ कर्ता और विधेय लिखे हुए, कर्ता और विधेय कहते। सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गए, करने वाला और करने वाला के क्रिया और का काम करना है तेरा मिल के एक सेंटेंस बनता संगवारी। ठीक है, एला क्लास बोलो कथी उपवाक्य, इनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब हो गए, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब ये तो हो गए सेंटेंस, समझ गए हो। टेंस अब ओला बोलना है, जैसे कि मैं पिछला क्लास में भी हो है तेकर स्थिति में एकदम से क्लियर नहीं बताता हूँ और कहीं ना कहीं बोले हुए हैं कमेंट्स में, बोले इसकी थोड़ा धीरे बताया करो सर आप। तो ये तो समझ में आ गया वाला कि इंग्लिश कहाँ शुरू हो गए। इंग्लिश में 26 अक्षर होते, साउंड होते, साउंड से अक्षर बनते, अक्षर से शब्द बनते, शब्द से वाक्य बनते और वाक्य बनाकर करैया और का काम करने वाला है ते करना और काम, ये तीनों चीजें जरूरी है। अब ये तो बन गए भाई। अब बेरा वाला होते गाय में का होते संगवारी हो, बेरा होते है ना, बेरा। अब बेरा में का हो गए संगवारी हो, प्रेजेंट, मतलब अभी अभी क्या करना है तेरा कैसे बताना है, छत्तीसगढ़ी में कैसे बताना है बोलते नहीं तो इसने इंग्लिश में पुराना बात ला बताना है, तैयार बात ला। ओकर बात हो गए भविष्य में क्या बताना है ना, आगे भी मैं ऐसा करूं जैसा भी।
अब यहां पर बोली से कि एम इज आर है आई एम अ फार्मर, मैं किसान हरो, मैं किसान हूं। अब बोली कि पुराना बात में बता, नहीं कहा महू किसानी करे हो, तब कैसे बताइए मैं महू किसान रहे हो, आई वॉज अ फार्मर, महू किसान रहे हो। अब फ्यूचर टेंस में किसे बताइए वहां, मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूं। अगर कोई नवा किसान है तो बताइए कि मैं भविष्य में किसान बनूं, अभी पढ़ा तो है ना। अगर बहुत अकन मोर स्कूल के लड़का मन, बस्तर के स्कूल के लड़का मन मोर बहुत अच्छा लगी, 5 जन का किस पता है व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन योर लाइफ, आई आस्क्ड देम, दे रिप्लाइड मी सर आई वांट टू बिकम अ फार्मर, मैं किसान बनना चाहता हूं। एक बच्चा बड़ा ही मेरा मतलब विचित्र अनुभव रही से, एक छोटी सी बच्ची, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, वो 4th कक्षा की बच्ची है, उसने खड़े होकर बोला क्या बनना चाहती हो बेटा, तो बोलती है कि सर मैं इंसान बनना चाहती हूं। मेरी आंखें नम रह गई उसकी बात सुनकर। लोग किसान बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब चीज बनना चाहते हैं, लेकिन वो बोलती कि मैं इंसान बनना चाहती हूं। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बच्चे को कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया। मैं बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हूं, मैं बस्तर में पदस्थ था और वहां पर ऐसा मौका मुझे मिला। ठीक है, अगला फ्रेंड देखिए, यहां पर हो गया बेरा बता रहे, बेरा बताए के बाद फ्रेंड कहा होते पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे एक साइकिल होते, साइकिल के बड़े गन पार्ट्स होते, टायर होते, ट्यूब होते, हैंडल होते, तो वैसे करके कहा होते कि हमन जो मुंह से निकला थे, मैं हाँ वहां जाऊं तब मैं आई हो गए, वहां तो देयर हो गए, जहूं तो गोइंग हो गए, वैसने टाइप के ये एक वाक्य है अंग्रेजी में, राम लिव्स इन अयोध्या बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग को समझाने के लिए वाक्य बनाया हुआ है, ठीक है। और राम जी का है, मैं बता रहा हूं आप मन ला कि पार्ट ऑफ स्पीच जे दिन चैप्टर इस मोर बता रहे हो कि जे चीज ला आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, तेरा नाउन कहते, अगर नाम ले सकते हो तो नाउन कहते। राम पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल, राम को धनोरा चेयर काऊ, ये सब नाउन है ना। तो राम जी के नाम ले सकते हो का देख के, ये राम हरे के। और अब प्रोनाउन आते होकर बाद तो राम लिव्स इन अयोध्या होकर मातारी बार बार राम नहीं बोले, वो हा बहुत अच्छा है, होशियार भलो है राम, तो वो हा कथे, तो वो हा किसका, ही हा प्रोनाउन हो गया। तो आई वी यू दे ही शीट का है, प्रोनाउन है, क्लियर हो गए। अगला आते वर, भाई राम हो चाहे वो लड़का हो, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो वर्ब में क्या होते, राम लिव्स का बार इसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर नंबर है इसलिए एस एंड एस आया, राम लिव्स। और राम एंड सीता रहती, राम एंड सीता लीव होती, का बार प्लूरल नंबर के साथ एस हट जाती, ठीक है। ओकर बाद राम लिव्स और अयोध्या के बीच ला जोड़त कौन है, कौन जोड़त है, इन। राम स्कूल को जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, स्कूल में जा रहा है, में से को, ये जब भी आते थे इनके मतलब क्या होतेगा, में होतेगा, इन मतलब में। राम अयोध्या में रथ है, तो इनका हो गया प्रीपोजिशन हो गया, इला कहते संबंध सूचक। ये क्लॉज और ये वर्ड के बीच में संबंध बताते, मतलब एक फ्रेज हो गया, एक वर्ड के बीच में संबंध बताते। और दूसरा अयोध्या का है, जगह का नाम है का, तो जगह नाम से पहले आए तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आके पोजीशन लेना। टू मी आते तो मी प्रोनाउन हरे, तो अगर से पहले टू आते तो टू प्रोनाउन है, ये ध्यान देना। प्रीपोजिशन के मतलब होते हैं नाउन प्रोनाउन के पहले आके पोजीशन लेना, ठीक है। इन का हो गए प्रीपोजिशन, संबंध सूचक कथे, ये संज्ञा हो गए, ये सर्वनाम हो गए, ये संबंध सूचक हो गए, का संबंध के सूचना देते। अगला आ जाते कंजक्शन, राम लिव्स इन अयोध्या, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, राम लिव्स इन अयोध्या एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ये सब, ये वाक्य और ये दोनों वाक्य ला जोड़ा कौन है, मैं बोले रहे हूं ना चौराहा जोड़ने वाला, कंजक्शन मतलब चौराहा जोड़ने वाला, ये जोड़ दी तो बिकॉज का हो गए, कंजक्शन हो गए। ओकर बाद यहां पर बार बार राम के दाई है, राम नहीं बोल के ही बोलिस तो प्रोनाउन हो गए। बट ए वर्ड विच इज यूज्ड टू, ए वर्ड पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल, वर्ड विच इज यूज्ड
in place of noun to avoid repetition of noun, right? So ये ही हो गया, ही लगाई ना, राम के दाई का ही लगाई भाई, इस का हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब ला जो हेल्प करने वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ही इज मतलब है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब करो कथेगा, ठीक, सहायक क्रिया। वेरी का हो गए, राम इंटेलिजेंट है, राम इज इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, राम की विशेषता बता, ही इज इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। अब कत्तिक इंटेलिजेंट है, कत्तिक जब बताते थे वेरी हो जाते, समझ गए ना, राम कैसा है, इंटेलिजेंट है, कैसा है का उत्तर विशेषण, वह कैसा है, इंटेलिजेंट है, कैसा है का उत्तर कितना इंटेलिजेंट है, जब पूछते तब वेरी हो गई, और वेरी वेरी हो जाता है अनदर एडवर्ब के हो गए, ठीक है। अगला आगे ओ माय गॉड, इंटरजेक्शन जैसे चौंक होता, ठीक है। अब यहां पर अतना बता दे हूं, और ये सारा चीज एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्वनियों के मेल से अक्षर बनता है, ध्वनि के मेल से बना अक्षर, अक्षर के मेल से बना शब्द, और शब्दों का जो समूह है, अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस वी ऑल आर सेंटेंस, राइट। सो नाउ यू कम हियर for those candidate who are able to understand in English only, so I am just explaining in English. So tense हो गया है, था और होगा बनेगा बताने के लिए, जिंदगी में अगर अभी का बात बताने के लिए है, था और बनेगा, प्रेजेंट है, था, बनेगा, राइट। तो एम इज और क्या हो गया, एम इज और जोड़ रहे हो तो आई एम अ डॉक्टर, आई वाज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, राइट। तो आप समय को बताने के लिए यही तो करते हैं ना इंग्लिश में, और कुछ तो है नहीं। उसके बाद हो गया राम, नाउन क्या है, अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन, अ वर्ड पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल, द नेम ऑफ, नाउन मींस नेमिंग वर्ड्स, नाम लेना, जिस चीज को देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना। अब ये राम को आपने नाम ले लिया, पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल का, उसके बाद वर्ब क्या हो गया है, वर्ब इज रियली एक्शन वर्ड्स, एक्शन और बीइंग, ठीक। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज जस्ट लाइक a word which links word and phrase को प्रीपोजिशन बोलते हैं, and it takes position before noun और pronoun, ये इसकी पहचान है। नाउन हो गया अयोध्या, बिकॉज हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है फ्रेंड, राइट। सो ही, because you don't want to repeat the name of Ram, so you are using he here, means he is very intelligent, राम के बारे में बार बार राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम 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 नहीं बोलेगी उसकी मां, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट, राइट। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ही जोड़ दिया तो प्रोनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, कितना इंटेलिजेंट है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है, वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एंड वेरी क्या हो गया, अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस कॉल्ड एन एडवर्ब, राइट। तो यहां पर फ्रेंड आप लोगों ने बोला था धीरे धीरे बताना, यहां मेरी क्लास खत्म होती है, और आज इस क्लास को दोबारा भी रिपीट करूंगा मैं बीच बीच में, ताकि कम समय में इंग्लिश है क्या वो चीज आप जान सको। पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश कैसे बना, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, साइकिल को अगर चलाना सीखना तो सीट पे बैठना पड़ेगा, और इंग्लिश को बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। जब बार बार बोलोगे, बार बार किसी चीज को बोलना रटना नहीं होता, बार बार बोलना, बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। साइकिल को बार बार सीट पर बैठ के चलाना, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी होती है। आप जब चलाना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली वन डे विल कम दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड ग्रामेटिकली। आई एम जस्ट गिविंग द गारंटी टू यू। जय हिंद।